जनरल टर्म की हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म की। चलिए, तो देखो यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट दो चीज़ की बात करेगा, ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। टी आर प्लस वन टर्म या फिर आर प्लस वन टर्म, ठीक है। चलो, तो ये होता है टी आर प्लस वन टर्म अपॉन टी आर। ये फॉर्मूला होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया? चलो, ठीक है। तो ये होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ग्रेटेस्ट टर्म ये होगा आपका, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब है कि अगर मान लो वन ऐसे कोई टर्म है तो ये अगर ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। यही प्रॉपर्टी से यहाँ पे ये बताया जाता है, ठीक है, कि लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा होगा वही ग्रेटेस्ट टर्म होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो यही है यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली इन द एक्सप्रेशन। तो ये होता है कैलकुलेट एम एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। एम इंटीजर है, टी एम प्लस वन, तो क्या बोथ ग्रेटेस्ट टर्म। एम इज नॉट इंटीजर, ठीक है, एम ये हो गया आपका। तो यहाँ पे चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं 22, ठीक है। यहाँ पे हमको ग्रेटेस्ट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो 1/55 दिया है आपको, ये क्या हो गया 50 प्लस वन 51 ले लो, तो ये हो गया 6/5, ठीक है। एक्स की जगह 2 भी था तो 2x/3 ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर देखो, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। 350 बाहर आ गया, 1 + 2/3x और 50 पावर, ठीक है। अब हमको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, तो x की जगह 2x/3, 50 + 1 2x/3 + 1, कैलकुलेट किया इसको, ठीक है। अब x की वैल्यू हमको क्या दी है 1/5, तो ये आपका आ जाएगा 50 + 1 2/5 अच्छा 3 होगा, x3 है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 3 करो उसको, अच्छा 1/5 15, कैलकुलेट करो उसको, 2/x 51, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2x + 3, ठीक है। अब 1/5 लिखा जाएगा और 1/5, तो 2 × 51, 1/5 कैंसिल, 1/5, तो इधर हो जाएगा आपका 17, 3 टाइम गया तो 6 हो गया, आंसर 6 आ गया आपका। तो आर की वैल्यू 6 आ गई, तो हम टर्म कौन सा होगा, r + 1 होता है तो 7th टर्म होगा।
अब यहाँ पे आ जाते ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट का फॉर्मूला 2n प्लस 2c 2n प्लस 2/2 2n प्लस 2cn प्लस 1 है कोई फॉर्मूला निकालो तो 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस करोगे तो 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका इधर आ जाएगा 2n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 स्क्वायर हो गया, बी आंसर। वन प्लस एक्स 2 की पावर n, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब आप ग्रेटेस्ट टर्म निकालो तो उन्हें पहले ही बताया था कि एक तो क्या होगा, ये इससे बड़ा होगा n प्लस 1 से n माइनस 1 से, समझ रहे हो। जैसे n माइनस 1 टर्म हो गया, n टर्म हो गया, n प्लस 1 टर्म होगा, इन दोनों से बड़ा होगा ये, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें बी आंसर। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टी हैं और ये आपके आईआईटी के सिलेबस में भी है, इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो इधर देखिए, ये एनसीईआरटी से हटा दिया गया था पर आईआईटी के सिलेबस में है ये। तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन हो गया। तो अगर हम 1 प्लस एक्स करेंगे तो उसका एक्सपेंशन ये हो गया। अगर हम इसमें एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी हो जाती है 2 की पावर n nc0 nc1 nc2 डॉट 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 ncn इक्वल टू 2 पावर n। अगर हम माइनस पुट कर देंगे तो इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी nc0 इक्वल टू 2n माइनस 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, नीचे लिखा भी गया। ये क्लियर हुआ ये। चलिए, अब एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी आपकी होती है एनसीआर प्रॉपर्टी होती है। तो इसको बैक क्या करते हैं, एनसीआर, तो n माइनस 1 CR माइनस 1, इस तरह आप इनको बैक भी करते जाओ, समझ रहे। आगे और करना है तो n माइनस आर बेटा n माइनस 1 R माइनस 1 nc2 R माइनस 2 डॉट 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 प्रोसेसिंग गोइंग ऑन हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, एक्स है और 1/x, ठीक है, एक्स की जगह 1/x पुट कर दो, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, लिख लिया आपने थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें कुछ नया मिलता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अभी भी थर्ड नहीं लिखा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए देखिए, ये प्रॉपर्टी होती n CR प्लस n CR माइनस 1, तो n प्लस 1 CR, ये प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। चलो बेटा, आप एक काम करना ना, अब जो बचे हुए क्वेश्चन है मतलब कि उनको आगे चलो। जैसे आपने 2 कर लिए हैं, क्वेश्चन आपका नंबर हो गया है, तो अगले 3 क्वेश्चन जो है वो शाम को कर लेना, ठीक है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आपका, समझ रहे हो, ठीक है। ऊपर भी आपको दिख रहा है 1 प्लस 1/x, ठीक है।
2 पुट कर दो या ओके फिर बेटा ओके मैडम। n इक्वल टू 1 ले लो। इस हाँ, प्रॉपर्टी से भी आप मैडम ये इसको 4th चैप्टर है ये, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बुक 2 चैप्टर 4। चलिए ओके ठीक है, इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 2r + 1 CR, ठीक है, इनको ब्रेक कर दिया गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी को ओपन किया गया, या हिंट के लिए आपको यहाँ पे दिया भी गया है, पुट किया गया है n इक्वल टू 1। तो आप एक काम करो, n इक्वल टू 1 में 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही आएगा, 1 + 3 4 हो गया। अब ऑप्शन 2 की पावर 1 2 हो रहा है, पहला नहीं है, ये 2 की पावर 1 तो 0 हो गया, और ये भी नहीं आ रहा है, 2 की पावर 1 2 × 2 4 ये आ रहा है, 2 × 2 4, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। सेवनटीन पे आ जाओ। ठीक है, ट्वेंटी 27। अब रेशो निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो ये दोनों एक सीरीज बन रही हैं, इन सीरीजों को करते हैं। तो देखो TN, जैसे इन्होंने ये निकाला है, यहीं पे हम आपको समझा देते हैं। ये एक सीरीज निकाल ली इन्होंने, दूसरी वाली सीरीज ये निकाल ली, इनका रेशो निकाले, रेशो निकाला तो क्या निकला गया, n/2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना ही है। चलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नहीं ये कुछ प्रॉपर्टी इनकी जनरल टर्म की इस टाइप की, ठीक है। इनको आप देख लेना, जैसे ये है तो इसको लिखोगे 1 n-1/2, ये जो चलता ही रहता है वो ये NCR जैसा ही है ना। तो जब बैक हो रहा है ये 3 टाइम आ जाएगा, इसके पीछे 3 टाइम 4 टाइम, n टाइम r टाइम आ रहा है तो r फैक्टोरियल हो गया, 3 टाइम उधर 3 फैक्टोरियल, 4 टाइम 4 2 टाइम 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। फिर इसकी जो वैल्यू है वो आप पुट कर दोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करवाएं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक अंडर रूट में एक होगा, इनको करने का तरीका क्या है, अंडर रूट वाले का स्क्वायर कर देना है और -b का स्क्वायर, ठीक है। यही फिक्स मेथड है और ये यहाँ पे ये बता रहे हैं, देखो ये वो ही बता रहे हैं, समझ रहे हो, होल पावर। तो वही हम कर रहे हैं, a - b का स्क्वायर, और जो भी पावर है वो तो बाहर रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर कर दो तो 525 125 - 1 1 121 4 आ गया, 4 की पावर 2n + 1, ऐसे हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका।